अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको आबाद रखे। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा सलाजीत के बारे में। सलाजीत जो कि सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है और जो लोग इसकी अफादियत के बारे में जानते हैं वो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रखते हैं और इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि सलाजीत के अंदर बेशुमार फ़वाइद मौजूद हैं। कहा जाता है कि 80 से ज़ायद मिनरल इसके अंदर मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने में अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं। व्यूअर्स, सलाजीत के बारे में अक्सर एक सवाल किया जाता है कि इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके इस्तेमाल का क्या तरीका है और किन कंडीशंस में ये इस्तेमाल करना चाहिए, किन कंडीशंस में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। और ख़ास तौर पर अक्सर लोगों का कंसर्न होता है कि इसको खालिस हालत में कहाँ से हासिल करें, क्योंकि ये बड़ा वैलिड कंसर्न है। जिस मुल्क में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर खालिस दूध हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो इस कंडीशन में सलाजीत नामी जैसी चीज़ जो कि कुदरती फ़वाइद से माला माल है, ये कहाँ से हम हासिल करें। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको सलाजीत के बारे में तमाम मालूमात फराहम करने की कोशिश करूंगा और इसको बेहतरीन खालिस हालत में आप कहां से हासिल कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सलाजीत जो है बेसिकली ऐसे पहाड़ों से निकाला जाता है जहां पर लोहे और तांबे के ज़खायर मौजूद हों, और ये कुदरती तौर पर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर सलाजीत एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। और इसको हमारे नॉर्दर्न एरियाज में रहने वाले लोग इसको बड़ी मेहनत के साथ इसको पहाड़ों से उतार लेते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको खालिस हालत में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि सलाजीत के अंदर जब ये पहाड़ों पर होता है तो इसके अंदर मट्टी और काफ़ी दूसरे ऐसे एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद इसको इस हालत में कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। सलाजीत के बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसमें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। ऐसे लोग जो कि बोन फ्रैक्चर में सफ़र कर रहे हैं, उनकी हड्डी टूट गई है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि कहा जाता है कि सलाजीत के अंदर 80 से ज़ायद मिनरल्स मौजूद हैं और ये तमाम वो मिनरल्स हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। और इसमें वो मिनरल्स भी शामिल हैं जैसे कि इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस भी मौजूद है जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा ऐसे लोग जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में मुब्तला हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला हैं या बढ़ती उम्र की तरफ जा रहे हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो वो इसका इस्तेमाल करके अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। कुछ ऐसे मर्द हज़रात जो कि इनफर्टिलिटी में मुब्तला हैं, उनके लिए एक आइडियल चीज़ समझी जाती है। बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके, क्योंकि ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है और इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए एक आइडियल चीज़ समझी जाती है। कुछ लोग जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, यानी कि उनके खून में आयरन की मिकदार कम है, वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनके आयरन के रिस्टोर्स को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ कुछ लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल में सफ़र कर रहे हैं, उनके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ लोग होते हैं जिनको जिस्मानी थकावट रहती है, उनका काम में दिल नहीं लगता, तो उनकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, उनकी फटीग को ख़त्म करता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं, लिहाजा आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये उनको भी ख़त्म करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खांसी का बड़ा पुराना मसला हो, अगर खांसी दूर ना हो रही हो तो भी वो सलाजीत का इस्तेमाल करके अपनी खांसी के मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। अब ये तो इसके थे तमाम फ़वाइद जो कि अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें सलाजीत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अच्छी मिकदार में मिनरल्स होते हैं और जब इसको इस्तेमाल किया जाए तो आपके खून में थोड़ी सी हिद्दत पैदा होती है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर में सफ़र कर रहे हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद शूट होने का अंदेशा होगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि यूरिक एसिड के मर्ज में मुब्तला हैं, उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके मर्ज में इजाफा हो सकता है। इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है कि एक चने का दाना, जो सफ़ेद चने का दाना होता है, उसको अगर हम हाफ कर लें तो उस मिकदार में आप सलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म दूध में आप इसको मिक्स कर लें और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ी सी आप चीनी मिला लें ताकि टेस्ट बेहतर हो सके, क्योंकि इसका टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होता है। और आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, शहद भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट को बेहतर डेवलप करने के लिए। और रोज़ाना रात को आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 से 15 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद रिकमेंडेशन ये है कि अगले 10 से 15 दिन के लिए इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि इसका मुसलसल इस्तेमाल भी आपके लिए सही नहीं है। तो 10 से 12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन आप इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद अगले 10 दिन इसको आप बंद कर सकते हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च से देखा गया है कि मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में हड्डियों के मसाइल ज़्यादा हैं, हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हैं ख़वातीन की।
تو آپ خواتین ہیں، اگر آپ کا شمار خواتین میں ہے تو آپ بھی سلاجید کا استعمال کر سکتی ہیں اور اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز میں نے آپ کو اور بتائی تھی کہ آپ اس کو خالص حالت میں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک مشہور قابل احترام ہے ڈاکٹر شہزاد بسرا، جنہوں نے مختلف چیزوں کے اوپر ریسرچ کی ہے، جس میں مورنگا کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے انہوں نے، کینوا اور چیا سیڈ کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ انہی ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کا ایک آن لائن اسٹور ہے، آن لائن بزنس ہے، جو کہ ورثہ کے نام سے ہے۔ آپ ورثہ کو سرچ کر لیجئے اور آپ کو تمام ویرائٹی وہاں پر مل جائے گی۔ بے شمار چیزیں وہاں پر موجود ہیں، جس میں مورنگا، فلیکس سیڈ، چیا سیڈ، بیزل سیڈ، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ خاص طور پہ سلاجید بھی وہاں پر مل جائے گی۔ اس چیز کی ایشورٹی ہے کہ وہ خالص چیز ہی آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچتی ہے اور بڑے افورڈیبل ریٹ تک پہنچتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ تمام انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو چیزیں آپ جاننا چاہ رہے تھے سلاجید کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ کہاں پر اویلیبل ہے، کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور کن لوگوں میں استعمال پر پابندی ہے، وہ تمام انفارمیشن آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔